हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौह भस्म के बारे में। लौह भस्म एक आयुर्वेदिक की क्लासिकल मेडिसिन है और इसको मार्केट में कई कंपनियां अवेलेबल कराती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसे आप कैसे मंगवा सकते हो, तो अगर आप इसे ऑनलाइन घर बैठे मंगवाना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से जा करके आप इसको परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो दोस्तों ये माइक्रोफाइन आयरन पार्टिकल से बनाया जाता है, यानी बहुत ही महीन आयरन के पार्टिकल से इसको बनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। तो इसका इस्तेमाल खास तौर से अनीमिया यानी खून की कमी होना, जी हाँ दोस्तों, महिलाओं में खास तौर से देखा गया है कि उनके सबसे ज़्यादा अनीमिया की बीमारी होती है, यानी उनके शरीर में जो खून होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में उन्हें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं अनीमिया से, तो आप इस लौह भस्म को ले सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर पुरुषों में भी खून की कमी है तो वो भी इसको ले करके अपने शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जिन महिलाओं या पुरुषों में खून की कमी हो जाती है तो उनका जो शरीर होता है बिल्कुल टूट सा जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी उनके शरीर की जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में जब आप इसको लेना शुरू करते हो तो ये आपके खून को बढ़ाता है और ये आपके शरीर को मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, बलवान बनाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपको समय से पहले बुढ़ापे को रोकता है। यानी अगर आप अभी 40 साल के हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं, ठीक है, आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं, ठीक है, तो उनको ये आने से रोकता है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी के कारण चक्कर वगैरह अगर आते हैं तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये आपका लौह भस्म। इसके अलावा ये पुराने बुखार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को सांस फूलने की समस्या होती है, जी हाँ दोस्तों, जिनमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है, उनकी सांस बहुत ही जल्दी फूलने लग जाती है। थोड़ा सा भी अगर वो जीना चढ़ते हैं या कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा सा भी, तो उनको तुरंत उनकी सांस फूलने लगती है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सामान्य कमजोरी वगैरह अगर है आपको तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का स्टेमिना, यानी कि जो पुरुष हैं या जो महिला, उनका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये लिबिडो यानी कामेच्छा में सुधार करता है। ठीक है। पुरुष यौन रोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, जिनके शरीर में खून जब कम हो जाता है तो उनको यौन रोग काफ़ी ज़्यादा घेर लेते हैं, खास तौर से जो पुरुष हैं उनके लिए बहुत ही बेकार कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में आप इसको लेकर के आप अपने यौन रोगों को दूर कर सकते हो, अपने कामेच्छा को बढ़ा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ये आरबीसीज को बढ़ाने का भी काम करता है। अगर आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं या किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस्य हमेशा बनी रहती है या एनर्जी की कमी लगती है, तो इन सभी समस्याओं में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये आपकी भूख को बढ़ाता है। लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये लीवर की हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है, लीवर को मजबूत करता है। इसके अलावा लीवर का बढ़ जाना या स्प्लीन का बढ़ जाना ऐसी स्थिति में बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा जिन लोगों को IBS है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों का डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, पुअर है, उसके डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल तिल्ली में बढ़ जाने के लिए करा जाता है। ठीक है। या खून की कमी हो गई है या महिलाओं में रक्त प्रदर हो गया है, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा शरीर में किसी भी अंग के में अगर सूजन वगैरह है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दिल की घबराहट में या बेचैनी सी बनी रहती है तो उसमें बहुत ही
फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप इसको लेते हो तो ये आपके शरीर में खून बढ़ाता है, और जब आपके शरीर में खून बढ़ता है तो आपको जितनी भी समस्याएं या बीमारी होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो है ब्लड यानी खून। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में बराबर मात्रा में प्रॉपर खून रहेगा तो फिर आपको किसी भी तरह की बीमारी या कमजोरी कुछ भी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसका क्या फायदे होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों इसको आपको 125 mg से 250 mg यानी मिलीग्राम आपको इसे दिन में 2 बार लेना होता है। शहद के साथ आप ले सकते हो या घी के साथ ले सकते हो, मक्खन के साथ ले सकते हो या फिर मलाई के साथ ले सकते हो, खाना खाने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद। ठीक है, बात करें इसके नुकसान की तो इससे वैसे तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसको लेने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अपने हेल्थ में कोई भी तरह का इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर दो, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करो। बात करें इसे कौन कौन ले सकता है तो इसे कोई भी मेल फीमेल या बच्चे ले सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही लें। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसको देना होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।